टाइम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में जहां एक ओर सीबीआई अपनी छानबीन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर अब इस केस में सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के बाद खुद सोनाली का परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है ये वजह? लगातार जिस तरह से सोनाली फोगाट का परिवार या यूं कहें कि केवल सोनाली फोगाट के मायके पक्ष की ओर से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब फाइनली कुलदीप बिश्नोई का भी बयान सामने आ गया है। कुलदीप बिश्नोई का साफ तौर पर कहना है कि सोनाली फोगाट उनकी पार्टी में शामिल होने से पूरी तरह से खुश थी। उन्हें कुलदीप से ना तो कभी पहले दिक्कत थी और ना ही उनके पार्टी में शामिल होने के बाद रही। लेकिन यहाँ पर परिवार का साफ कहना है कि साल 2019 के आदमपुर विधानसभा सीट पर जब चुनाव हुए उस वक्त कुलदीप ने जब सोनाली को हराया, तभी से दोनों के बीच हमेशा से अनबन रही। दोनों के बीच तकरार भी देखने को मिली। लेकिन जब कुलदीप ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया तो ये कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कुलदीप का बयान यहाँ पर कुछ और ही जाहिर कर रहा है। कुलदीप का साफ तौर पर कहना है कि परिवार सोनाली के निधन को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका सबूत भी है। सबूत इसलिए कि 24 सितंबर को जब खाप पंचायत हुई उस वक्त जिस तरह से सोनाली फोगाट का परिवार जो अब तक सोनाली के लिए जस्टिस की मांग कर रहा था, इंसाफ की मांग कर रहा था, फिर आखिरकार अचानक से कहां से यहाँ पर सोनाली द्वारा छोड़ी गई राजनीतिक विरासत का मुद्दा आ जाता है। क्यों उस खाप पंचायत में सोनाली के लिए जस्टिस की बात नहीं होती, बल्कि सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट अपनी मां की राजनीतिक विरासत अपनी मौसी को सौंप देती है। इसी को लेकर यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान से अब ये केस सोनाली के मायके पक्ष की ओर यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अब लंबी चुप्पी के बाद सोनाली के ससुराल पक्ष से भी बयान सामने आए हैं। जिस तरह से बीते सोमवार को कुलदीप बिश्नोई सोनाली के ससुराल पक्ष से मुलाकात करते हैं, कई बातें होती हैं और इसके बाद अब कहीं ना कहीं सोनाली के भाई रिंकू ढाका और उनके जीजा अमन पुनिया इस केस में फंस रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि शायद पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान नहीं बल्कि सोनाली के भाई, उनकी बहन और उनके जीजा ही है असली गुनहगार। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट केस में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां एक और सीबीआई अपनी छानबीन कर रही है तो वहीं अब इस केस में परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो सोनाली फोगाट के मायके पक्ष अब कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रहा है। जिस तरह से बीते सोमवार को कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के ससुराल पक्ष से मुलाकात की, इसके बाद अब कहीं ना कहीं परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष की ओर से उनके जेठ कुलदीप फोगाट का ये साफ कहना है कि 24 सितंबर को ही खाप पंचायत में जो भी फैसला सुनाया गया उसका फोगाट परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। फोगाट परिवार राजनीति को सपोर्ट करता है लेकिन खुद चुनाव लड़ने में भरोसा नहीं रखता। वो परिवार खुद को पूरी तरह से राजनीति से दूर रखना चाहता है। ऐसे में खाप पंचायत में राजनीतिक विरासत को लेकर क्या फैसला लिया गया, इसके बारे में फोगाट परिवार को कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर जो आरोप लगाए हैं उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी जाहिर करता हुआ परिवार दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अगर बात करें सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की, यशोधरा फोगाट को लेकर परिवार का यही कहना है, कुलदीप फोगाट का कहना है कि वो बस यही चाहते हैं कि सोनाली फोगाट के मायके वाले यशोधरा का ख्याल यहाँ पर अच्छे से रखें, पूरी हिफाजत यशोधरा की हो, उनकी देखरेख अच्छे से हो और इसी के साथ जो संपत्ति सोनाली फोगाट अपनी बेटी के लिए छोड़ कर गई है उसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए ना किया जाए।
इसके साथ अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई खुद को इस केस से हमेशा ही दूर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 24 सितंबर को हुई खाप पंचायत में सोनाली के भाई रिंकू ढाका और सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने साफ तौर पर इस साजिश के लिए कुलदीप बिश्नोई पर इल्जाम लगाया, कई आरोप भी लगाए, जिन पर अब कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सोनाली और कुलदीप के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। खामखा आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि एक बार चुनाव खत्म हो जाए तो आरोप लगाने वाले अपने आप गायब हो जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सोनाली फोगाट के मायके पक्ष वाले लोग अब यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खाप पंचायत में सोनाली फोगाट के इंसाफ को लेकर नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत को लेकर बयानबाजी हुई। इसी बीच जिस तरह से अचानक से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम बहुत ज्यादा सामने आने लगा, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में राजनीतिक विरासत क्यों एंट्री ले लेती है और आखिरकार किस बुनियाद पर सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत उनकी बहन को सौंप दी जाती है। यहाँ तक कि सोनाली फोगाट के भाई जिस तरह से बिना किसी सबूत के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ही सोनाली के खिलाफ हुई साजिश को अंजाम दिया है। न कोई सबूत है, न कोई गवाह है, फिर किस बिना पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर ही क्यों यहाँ पर राजनीतिक विरासत सौंपी गई। साल 2019 में जब सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सोनाली फोगाट को हराया और ऐसे में उसी विधानसभा सीट को लेकर आज एक बार फिर से परिवार बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनाली फोगाट की अगर बात करें तो सोनाली फोगाट के केस को आज 49 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी इस केस में खासा कोई यहाँ पर बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, कोई यहाँ पर नया सबूत हाथ लगते हुए नहीं दिखाई दे रहा। परिवार की अगर बात करें तो परिवार भी यहाँ पर जिस तरह से अब राजनीति कर रहा है। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई इस केस पर बीते 12 दिनों से काम कर रही है, लेकिन अभी तक इस केस में कोई ऐसा पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी ये कह सके कि सोनाली फोगाट का केस सॉल्व हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से सोनाली फोगाट का केस अब राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट का केस अब सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई को आज इस केस को मिले हुए 11 दिन बीत चुके हैं। जिस तरह से सीबीआई इस केस में खामोश है और वहीं अब जिस तरह से सोनाली फोगाट के परिवार पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से सोनाली के ससुराल यानी कि फोगाट परिवार ने पुनिया और ढाका परिवार को लेकर जो चौंकाने वाले बयान दिए, क्या इसके बाद अब सीबीआई की रडार पर पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के बाद सीधा कुलदीप बिश्नोई नहीं बल्कि सोनाली का परिवार ही आ जाएगा? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।